सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे आने वाला संकट के विषय में, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार। और जब हम उसका 10वां अध्याय की 16वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक पढ़ते हैं तो हमें ये मिलता है। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय 16 आयत से लेकर 24वीं आयत तक। हमेशा की तरह पहले हम इसको उर्दू में पढ़ेंगे और उसके ठीक बाद उसको हिंदी में पढ़ते हुए इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले उर्दू में पढ़ते हैं। उर्दू में इसका शीर्षक है आने वाली इजा रसानियां। आने वाली इजा रसानियां। देखो मैं तुमको भेजता हूँ गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। पस सांपों की मानिंद होशियार और कबूतरों की मानिंद बेआजार बनो, मगर आदमियों से खबरदार रहो, क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे, और तुम मेरे सबब से हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके और गैर कामों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र न करना कि हम किस तरह कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह है जो तुम्हें बोलता है। भाई को भाई कत्ल के लिए। आइए अब हिंदी में देखते हैं आने वाला संकट। और ये 16वीं आयत से लिखा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। तो यीशु मसीह बता रहे हैं कि तुम तो बड़े शरीफ हो और भेड़ों के समान है। बिल्कुल शरीफ भेड़ है, वे बिल्कुल अपने ही काम करने में मगन रहती है, किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करती, अपने आप में ही मगन रहती है। तुम तो भेड़ों के समान शरीफ हो, लेकिन मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। लेकिन जिन तीन लोगों के बीच में तुम्हें भेज रहा हूँ ना, वो भेड़ियों के समान है। और भेड़ियों का काम है भेड़ों को देखते ही उनको काट खाना, उनके ऊपर हमला कर देना। इसलिए क्योंकि तुम भेड़ों के समान हो, इसलिए तुम भेड़ों के समान तो हो, लेकिन साथ साथ अब बुद्धिमान बनो और भोले बनो। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान बनो। इसलिए तुम भेड़ों के समान शरीफ तो रहो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि है वो सांपों की जैसी होनी। सांप बड़ा ही बुद्धिमान होता है, और कबूतरों के समान भोले भी बनो। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे अपनी महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में कोड़े लगाएंगे। इसके अलावा इस मसीह ये भी हमें बता रहे हैं कि हमें लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही तुम मसीह का प्रचार शुरू करोगे, लोग तुम्हें पकड़कर है वो महासभाओं में सौंपेंगे, अपनी पंचायतों में तुम्हें लेकर जाएंगे कि ये देखो परमेश्वर के नाम का प्रचार कर रहा है। इन्होंने मसीह नाम क्यों लिया? मसीह नाम से पूरी दुनिया चिढ़ती है, अच्छा नहीं लगता उनको किसी अच्छे के बारे में बात करना। और 18वीं आयत में कहते हैं, तुम मेरे लिए हाकिम और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें इसलिए भेजा जा रहा है क्या कि तुम गवाही हो। गवाही कैसे? कि कोई ये न कहना पाए कि देखो जी हमारे तक तो सुसमाचार पहुंचा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं था क्या करना चाहिए क्या नहीं। सड़क का द्वार का हमें तो पता ही नहीं था, तो हमें नरक में क्यों डाला जाए। हमें तो किसी ने जी बताया नहीं था कि जीवन में प्रवेश कैसे कर सके हैं। तो ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए तुम लोगों को भेजा जा रहा हूँ, ताकि उन लोगों के पास कोई बहाना न रहे नरक में जाने का। जब वे तुम्हें पकड़ाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। और यीशु मसीह भी कहते हैं तुम्हें घबराने की डरने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हें मसीह का प्रचार करते हुए कोई पकड़ लेगा तो, क्योंकि उस समय तुम्हारे मुंह से उनको क्या सही जवाब देना है वो तुम्हें उसी घड़ी है पवित्र आत्मा है वो अपने आप बता देगी। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलेगा। तो उस समय मुंह तो तुम्हारा होगा, लेकिन पवित्र आत्मा तुम में से बोलेगा। 21वीं आयत कहती है, भाई भाई को और पिता पुत्र को घात करने के लिए सौंपेगा, और माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। और आने वाला समय है वो बड़ा ही संकट में वाला होगा। भाई भाई एक दूसरे के विरोध हो जाएंगे, पुत्र पिता के, पिता पुत्र के, और एक दूसरे को मारने के चक्कर में लोग रहेंगे। इंसानियत नाम की चीज आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी, और भी ज्यादा समाप्त हो जाएगी। और 22वीं आयत में कहते हैं,
मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। तुम मुझसे प्यार करोगे तो लोग तुमसे बैर करोगे, क्योंकि ये शैतान का राज्य है इस पृथ्वी के ऊपर। और शैतान उस आदमी से प्यार कैसे कर सकता है जो परमेश्वर से प्यार करता हो। और क्योंकि तुम मसीह हो, इसलिए लोग तुमसे इस बात के कारण विशेष रूप से नफरत रखेंगे। पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। लेकिन तुम लोग अपने धीरज को मत खोना। लोग तुमसे नफरत करते हैं, करने देना, गालियां देते हैं, देते रहना, तुमसे बात न करे कोई बात नहीं। तुम अपने धीरज को मत खोना, तुम मुझ में बने रहना, क्योंकि जो अंत समय तक धीरज को पकड़े रहेगा, मुझ में बना रहेगा, उद्धार उसी का होगा, सड़क में वही जाने पाएगा। और 23वीं आयत में कहते हैं, जब तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। बोले जी, एक नगर में तुम्हें ज्यादा परेशान करने लगे लोग तो दूसरे नगर में चले जाइयो, और दूसरे नगर में करने लगे तो तीसरे नगर में चले जाइयो। लेकिन प्रचार है वो रुकना नहीं चाहिए। मसीह के बारे में तुम्हें जो बताना है, जो तुम्हें आज्ञा दी गई है, उसे पूरी करना है। सबको बताना, स्वर्ग का राज्य नजदीक आ गया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इजराइल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। और जब तक इस दुनिया के एक एक व्यक्ति तक है सुसमाचार पहुंचेगा, ठीक उसी समय तक है वो दूसरी जो आमद है परमेश्वर की वो हो जाएगी। मनुष्य का पुत्र है वो न्याय करने के लिए आ जाएगा। और 24वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ नहीं कहेंगे। तो यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं कि मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, और जब उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा बुरा व्यवहार किया है तो तुम ये मत सोचो कि वो तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। उन लोगों ने मुझे नहीं बख्शा, मैं परमेश्वर का बेटा होते हुए, तुम तो इंसान के पुत्र हो, तो तुम्हें कहाँ लोग बख्शेंगे। तुम्हें सताएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन तुम्हें है परमेश्वर के कार्य से पीछा नहीं हटना है। शैतान चाहे तुम्हें कितना भी परेशान करे, लेकिन हर पल है वो परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए बस एक काम करना है, डरना नहीं है। हमेशा अपने हौसले को बुलंद रखना है, परमेश्वर के पीछे चलना है। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह।